नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने एक बार और स्पष्ट कर दिया है कि इम्तिहान होंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का बयान आया है। निशंक ने अपने बयान में साफ किया है कि छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बहुत से माता पिता और छात्रों ने ईमेल कर परीक्षा कराने की मांग की है। कोई साइलेंट मेजॉरिटी है जो चाहती है कि परीक्षा हो। इसके पहले नीट और जेईई कराने वाली एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ने भी अपने बयान में यही सब तर्क दिए और कहा कि छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, पसंद के केंद्र उन्हें दे दिए गए हैं, चॉइस के। यह परीक्षा इसलिए कराई जा रही है ताकि उनका 1 साल बच जाए, कॉलेजों का एक एकेडमिक ईयर बचे। लेकिन जिन छात्रों ने ट्वीट किए हैं वे एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने और पसंद करने के केंद्र को लेकर, उनके तर्क को लेकर आलोचना कर रहे हैं और अपने तर्क रख रहे हैं। जैसे अनमोल पटेल ने ट्वीट किया है कि यह दलील ना दें कि सभी छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, हमने इसलिए डाउनलोड किया है ताकि देख सकें कि किस शहर में परीक्षा होगी। इसका मतलब यह नहीं कि हम परीक्षा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित हो। पीएमओ पोस्टपोन नीट जेईई। प्रशील शिंदे ने लिखा है कि हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तो यह मतलब हुआ कि हम परीक्षा केंद्र तक जा सकते हैं। इसे इस तरह से पेश किया जा रहा है कि हम जेईई देंगे तो 100% एडमिशन हो ही जाए। फिर यह क्या तर्क है? ईशा पाटकर ने लिखा है कि अगर आप परीक्षा स्थगित करना चाहते हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड ना करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निकिता गुप्ता ने ट्वीट किया है कि सरकार क्रूर हो गई है, छात्र यह देखने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे ही ना कि सेंटर कितनी दूर है, कहाँ पड़ा है। रोशन झा ने ट्वीट किया है कि मेरा सेंटर 133 किलोमीटर दूर है, मैं मुंबई के उपनगर में रहता हूं, कोई लोकल ट्रेन नहीं चलती है, सुबह 7:20 पर सेंटर पहुंचना असंभव है, टैक्सी वाले 5,000 रुपए मांग रहे हैं, अगर मुझे कोविड हुआ तो सरकार देखभाल करेगी। जीत अग्रवाल ने लिखा है कि आपने हमें पसंद के हिसाब से सेंटर दिया है, लेकिन आपको पता है कि हमने सेंटर किस आधार पर चुना है? जो सबसे नज़दीक होता है हम उस सेंटर को चुनते हैं। पहला चुनाव 100-200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर भी हो सकता है। मैं नहीं जानता कि आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आनंद कुमार ने ट्वीट किया है कि मेरे घर से मेरा सेंटर 250 किलोमीटर दूर है और एक ही विकल्प था, पहले चॉइस के लिए मैं प्राइवेट गाड़ी नहीं कर सकता। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आंकड़े के सहारे सरकार कहती है कि छात्र परीक्षा चाहते हैं, लेकिन छात्र ही कहते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं कि वे परीक्षा चाहते हैं। दूसरा, सरकार कहती है कि छात्रों को उनकी चॉइस के सेंटर दिए गए हैं, लेकिन ये तो फॉर्म में ही विकल्प पूछा जाता है। इस पर छात्रों का कहना है कि इस वक्त जब तालाबंदी के कारण 500 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी तो रेल, लोकल ट्रेन या बस तो चल नहीं रही है, प्राइवेट गाड़ी करना आसान नहीं। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए एक दिन पहले जाना होगा तो कैसे जाकर वहां रुकेंगे? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी जेईई नीट की परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री से बात की है। राजस्थान में जहां राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षा हो रही है, वहां की शिक्षा मंत्री ने भी नीट जेईई की परीक्षा का विरोध किया है। इस परीक्षा में एक समस्या खाड़ी के देशों के छात्रों की भी है। वहां पर कई हजार छात्र फंस गए हैं जो 13 सितंबर तक आ ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वंदे भारत फ्लाइट में उन्हें प्राथमिकता दी जाए, मगर कई शहरों से फ्लाइट ही नहीं चल रही है और उनका इम्तिहान छूट सकता है। बिहार में मेरे तरफ हम गोपालगंज का है, वहाँ बाढ़ आया हुआ है। वहाँ से मेरा सेंटर जो है, मेरा सेंटर गया मिला है, पटना मिला है, और पटना वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। और मेरा एक दोस्त है, उसका 200 किलोमीटर दूर है। सर, हम लोग कैसे जा पाएंगे वहाँ? और एग्जाम से एक दिन पहले जाना पड़ेगा, और ना ही ट्रांसपोर्ट है, ना ही कुछ है। और 6 सितंबर तक लॉकडाउन है बिहार में। तो सर, कैसे हम लोग क्या करेंगे? मैं एक सीवियर एज़मा पेशेंट हूँ, उसकी वजह से मुझे ब्रेथलेसनेस की अक्सर प्रॉब्लम रहती है। मैं ज़्यादा मास्क यूज़ नहीं करती, लेकिन 3 हफ्ते पहले मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। 5 महीने में ये पहली बार था कि मैं घर से बाहर निकली थी और सिर्फ 1 घंटे मास्क की वजह से मुझे पम्प यूज़ करना पड़ा था। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था घर से बाहर निकलने के लिए। मैं सच में चाहती थी कि मई में ही एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, जुलाई में भी नहीं हुआ। अब जब सितंबर में सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। डॉक्टर ने तो मुझे ये तक कह दिया कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप इस साल एग्ज़ाम ही मत दो। मैं सेकेंड ईयर ड्रॉपर हूँ, मेरा तीसरा साल ख़राब हो जाएगा, मैं एग्ज़ाम कैसे ना दूँ? मेरा जो एंट्रेंस का सेंटर है वो मेरे घर से 200 किलोमीटर जोधपुर में है।
तो सर आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में हम ट्रैवल कैसे करें 200 किलोमीटर। मैं जानना चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो कि मेरे जैसे कोरोना पॉजिटिव हैं उनके लिए आपने क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन सोच के रखा है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मैं अपने आप नहीं हुई हूँ। मैं कॉमेट का एग्ज़ाम देने गई हूँ, उसके बाद मैं कोरोना पॉजिटिव हुई हूँ। अगर ये एग्ज़ाम होता भी है तो भी मेरा दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है और कोई दे भी रहा है तो वो इतना चार्ज कॉस्ट कर रहा है कि हमें अफोर्ड करना बिल्कुल मुश्किल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे पापा मम्मी इतना खर्चा नहीं कर सकते। मैं उनमें से खुश नसीब बच्चों में से एक हूँ जिसने जुलाई को ही इंडिया आने का डिसीजन लिया था। यहाँ तक आने का सफ़र इजी नहीं था। हमें फ़्लाइट पे 4 घंटे के फ़्लाइट पे पीपीई सूट, फेस शील्ड, मास्क और ग्लव्स लेके बैठना पड़ा। फिर हमें 7 डेज़ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया। फिर वहाँ से हम अपने होम टाउन में आए, वहाँ पे हमारा फिर से होम क्वारंटाइन हुआ। ये सब होने का एक्सपेंडिचर बहुत हुआ हमारा, ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब। तो अगर सऊदी में एक सेंटर होता तो ये सब मुझे नहीं करना पड़ता या इतना एक्सपेंडिचर नहीं आता। मेरी भांजी नीट का परीक्षा देने के लिए दिल्ली जाने वाली है, बट इस कोरोना काल में बच्ची का सफ़र करना सही नहीं लगता है और 14 दिन का क्वारंटाइन भी रहना होगा। बच्ची कैसे मैनेज करेगी?